हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको भगत सिंह के बारे में जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाएंगे जिनसे आप शायद ही अवगत हो। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। बुराई इसलिए बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। मुझे कभी भी अपनी रक्षा करने की कोई इच्छा नहीं थी और कभी भी मैंने इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। मैं एक इंसान हूँ, वो हर बात मुझे प्रभावित करती है जो इंसानियत प्रभावित करे। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, यह क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी में गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। इनके अनमोल वचनों से ही पता चलता है कि ये कितने बड़े देशभक्त थे। दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम का है, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कला गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को हुआ। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है। वह सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासक को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के मस्तिष्क पर बड़ा असर हुआ और बचपन से ही उनके नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और बास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफ़ी उत्तेजित था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर इसे पूरी जिंदगी एक निशानी के रूप में रखा। इस हत्याकांड से उनके अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और शुद्ध कर दिया। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिए। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने विवाह से बचने के लिए घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ वह गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखी। जब उन्हें दादी माँ की बीमारी की खबर लगी तब वह घर लौट आए। उन्होंने अपने गांव से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वहां लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से एक संगठन अपनाया। वर्ष 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों के लिए एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का संगठन किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। बम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की खबर सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई भारत की क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। पंजाब में क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का
गठन किया, में बम फेंका। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले यह वीर सदा के लिए अमर हो गए। उनके लिए क्रांति का अर्थ अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। भगत सिंह ने यूरोपियन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा और समाजवाद की ओर अत्यधिक आकर्षित हुए। उनके अनुसार ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करना जरूरी था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो प्लीज़, अगर आपको कुछ भी सीखने को इस वीडियो से मिले तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।